हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कोर्ट हाई कोर्ट अटेंडेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो है कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट एंड सिक्योरिटी अटेंडेंट के नाम से जो पोस्ट है उसमें 334 टोटल वैकेंसी बताई गई है उस नोटिफिकेशन में। तो उस नोटिफिकेशन को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या खास रहने वाला है, और जो खास जो एक्स सर्विसमैन के लिए उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, उसके बाद उसमें एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी में एक सर्विसमैन की वैकेंसी कितनी है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर देखेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नोटिफिकेशन वेरियस पोस्ट के लिए था, काफी सारी पोस्टें थी उसमें। उसमें खास जो एक सर्विसमैन के लिए पोस्ट निकाला गया था वो जेल वार्डन के था। वो भी 126 से अप्रोक्स वैकेंसी थी उसके अंदर। 100 से काफी अच्छी वैकेंसी, तो काफी एक्स सर्विसमैन ने उसको अप्लाई किया है। तो ठीक उसके थोड़े दिन बाद ही दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कोर्ट अटेंडेंट का। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम बात कर रहे थे कि जो कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी कोर्ट अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, नोटिफिकेशन पे चलने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी जॉब रिलेटेड वीडियो लेके मैं आता रहता हूं। कोई भी नोटिफिकेशन होता है, खासकर उसमें एक सर्विसमैन के लिए अगर कोई भी वैकेंसी होती है तो मैं वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, और फिर बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसे आप जानते हैं, जो वैकेंसी का नोटिस जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025 कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट अटेंडेंट, कोर्ट अटेंडेंस, रूम अटेंडेंट्स और सिक्योरिटी अटेंडेंट्स के नाम से जो पोस्ट है उसके लिए निकाला गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोर्ट अटेंडेंट का काम अदालत की जो कक्ष है, परिसर है, उसमें व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक कार्यों में जो न्यायाधीश हैं, जज साहब हैं, उनको सहायता प्रदान करना, और अदालत की कार्यवाही में जो अदालत की कार्यवाही चलती है उसमें सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये जो काम होता है। ये जो कोर्ट अटेंडेंट जो है और जो रूम अटेंडेंट है और सिक्योरिटी अटेंडेंट है, ये उनका कार्य होता है इसमें। जैसे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस नोटिफिकेशन का जो मेन पॉइंट होगा उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि जो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है और उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कैटेगरी वाइज जो टोटल वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी कितनी है। उसमें हम ये देखेंगे कि एक सर्विसमैन के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, और जो एज लिमिट जनरल कैटेगरी और जिसमें एज रिलैक्सेशन का क्या इसमें रहने वाला है, क्या प्रोसीजर है, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस फॉर्म फिल करने में जो आपकी एप्लीकेशन फी लगने वाली है वो कितनी एप्लीकेशन फी होगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद पे स्केल देखेंगे, और अमूमन हम उसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी दी गई है। एक सर्विसमैन के लिए जिसमें वैकेंसी है उसी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो उसमें ऑनलाइन जो फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है, इसका 26 अगस्त से ये फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, और जिसकी लास्ट डेट 24 सितंबर बताई गई है। और जो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, जिस दिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा तो उसी दिन इसका फी पेमेंट होगा। उसका भी मतलब लास्ट डेट भी फी पेमेंट का 24 सितंबर ही रखा गया है। तो जब भी ये फॉर्म शुरू होता है तो आप जल्द से जल्द भर लें, और ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो फी का भी ऑप्शन ना छोड़ें, उसको फी पेमेंट करके एप्लीकेशन को फाइनली सक्सेसफुल
कर दें, क्योंकि फी के लिए उसको पेंडिंग मेरा मानना है कि नहीं रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मिस हो जाता है, आदमी भूल जाता है तो, और फिर डेट निकल जाती है, फिर वो फॉर्म रह जाता है, और एग्जाम डेट के लिए अभी क्लियर नहीं किया गया उस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो वैकेंसी है, जो इसमें पोस्ट नेम दिए गए हैं। ये जो पोस्ट है, जो सीरियल नंबर 1 से 4 तक जो पोस्ट है, ये कोर्ट अटेंडेंट नहीं है, बस ड्यूटी कोर्ट के जो है रूम और बाकी जो परिसर हो गए, तो उस हिसाब से इसके नाम दिए गए हैं। कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट। उसके बाद जो एक लास्ट में सिक्योरिटी अटेंडेंट है, तो इन सबको मिलाकर कोर्ट अटेंडेंट की बात करें, जिसके अंदर ना एस एल एच कुछ भी नहीं लगा है, और 295 टोटल वैकेंसी। और जो कोर्ट अटेंडेंट एस है 22 है, कोर्ट अटेंडेंट जो एल है 01 है, और रूम अटेंडेंट जो है 13 वैकेंसी है, और सिक्योरिटी अटेंडेंट की टोटल वैकेंसी 03 वैकेंसी है। ये सारी जॉब की का जो लोकेशन रहेगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रहने वाला है। तो टोटल वैकेंसी इसमें 334 वैकेंसी है। तो अब आके नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो कोर्ट अटेंडेंट और कोर्ट सिक्योरिटी अटेंडेंट, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज में कि किस हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है, और एक सर्विसमैन का भी इसमें देखेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो इसलिए लास्ट में जो है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ईएसएम का जो इसमें दिया गया है कॉलम, इसमें आप देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है ईएसएम। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो पोस्ट कोड है, जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो पोस्ट कोड का ध्यान रखिएगा। 801 इसका कोड है, 801/25 है। इसमें जो कोर्ट अटेंडेंट की जो टोटल वैकेंसी है 295 है। इसमें यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये जो पांचों कैटेगरी इसको मिलाकर 295 वैकेंसी निकाली गई है। और इसी 295 वैकेंसी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है 12 और ईएसएम की वैकेंसी है 29। तो ये 295 के अंदर ही होती है। तो जो जिस कैटेगरी के एक सर्विसमैन है उस कैटेगरी में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 295 एक सर्विसमैन की वैकेंसी निकाली गई है कोर्ट अटेंडेंट की। जैसे आप ये देख रहे हैं नंबर 1 जो रो है जिसमें लिखा है नेम ऑफ पोस्ट कोर्ट अटेंडेंट। जो इसका पे लेवल की बात करें तो इसका पे लेवल है 3 का है पे लेवल 7 सीपीसी के हिसाब से आपको इसका पेमेंट मिलेगा। और एक बार हम पोस्ट वाइज जो है लास्ट में हम उसके पोस्ट वाइज डिटेल में भी चलेंगे, तो वहां से भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कोर्ट अटेंडेंट एस, जिसमें टोटल वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 22 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन की है। और बात करें जो कैटेगरी वाइज है, जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी 13 और एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, और 02 एसटी, ईडब्ल्यूएस 3, तो टोटल मिला के 22 वैकेंसी है। कोर्ट अटेंडेंट बाकी वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए 81 थी, ओबीसी 95, एससी 23 और एसटी 32, ईडब्ल्यूएस 64। तो जो फर्स्ट वाले का है कोर्ट अटेंडेंट 295 था, जिसमें से 29 वैकेंसी एसएम की थी और पीडब्ल्यूडी की 12। तो एक सर्विसमैन की बात करें तो जो फर्स्ट वाला कोर्ट अटेंडेंट 29 है, और कोर्ट अटेंडेंट इन ब्रैकेट एस जो लिखा हुआ है तो 2 वैकेंसी निकाली गई है इसमें। उसके बाद हम कहते हैं कोर्ट अटेंडेंट एल, ये भी पे लेवल 3 का है, जिसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए वैकेंसी है। इसमें एक सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। रूम अटेंडेंट के लिए है, इसमें जनरल कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। और ओबीसी की जो वैकेंसी है इसमें 11 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी 13 वैकेंसी है। और इसमें जो एक सर्विस मैन की जो वैकेंसी है 1 वैकेंसी निकालेगा। सिक्योरिटी अटेंडेंट की टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी है, 2 जनरल की वैकेंसी और 1 ओबीसी की, तो मिला करके 3 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है इस 3 वैकेंसी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो टोटल वैकेंसी के बारे में। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो 334 है, जिसमें पीडब्ल्यूडी 14 वैकेंसी है और ईएसएम की 32 वैकेंसी है, 32 वैकेंसी। और ये सारे जो हैं पोस्ट हैं ये पे लेवल 3 में रखा गया है। एक बेसिक जो है 21,700 से लेके 69,100 है,
तो मान के चलिए कि आपकी जो पेमेंट है 33-40,000 के आसपास पर मंथ सैलरी आपकी आएगी। बाकी जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, बाकी जैसे गवर्नमेंट जॉब में 7CP के सैलरी के हिसाब से जो भी है वो आपकी सारे बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, एक एक वैकेंसी का हम देखते हैं। इसमें जैसे कोर्ट अटेंडेंट की टोटल वैकेंसी थी 295, जिसमें 29 ईएसएम वैकेंसी है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड से। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि पे लेवल 3 में रखा गया है एज पर 7CPC ग्रुप सी। और एज लिमिट की बात करें, इसमें 18 से 27 ईयर्स एज मांगा गया है। इसमें एज रिलैक्सेशन जो है टेबल है, इसमें हम देखेंगे पैरा 7 में। तो एक सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन वही है, एक्चुअल एज में से जितने साल सर्विस आपने की है उसको माइनस करके आपका एज 3 साल और माइनस करने के बाद आपका एज 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थी कोर्ट अटेंडेंट के लिए पूरा जो डिटेल की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इसकी पे लेवल क्या है और एज लिमिट क्या है, तो ये चीज आपको यहाँ से। और इसमें ये बताया गया है जो आपकी 1 जनवरी 2025 का जो एज लिया गया है उसमें 27 साल से आपकी 1 जनवरी को 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जो कोर्ट अटेंडेंट एस है, जिसमें टोटल वैकेंसी 22 थी, जिसमें से ईएसएम वैकेंसी की 2 वैकेंसी है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम, मैट्रिकुलेशन पास है और पे लेवल ये भी 3 का है और एज लिमिट सेम 18 से 27 ईयर है। और इसमें एक सर्विसमैन को गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट इसमें रूम अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 13 थी, जिसमें से एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। सारा कुछ वही है जो बाकी जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, मैट्रिकुलेशन और पे लेवल 3 का है और एज 18 से 27 एक सर्विसमैन को, इसमें भी एज की छूट है। तो जैसे ये चार्ट है जो 1 जनवरी 2025 की जो मैक्सिमम एज बताई गई है 27 साल से जनरल कैटेगरी को ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 इयर्स की छूट है, PWD जनरल और EWS के 10 इयर्स है और PWD प्लस SC/ST को 10 साल और 15 साल है और 13 साल है PWD प्लस OBC हैं जो उनके लिए। इसमें हम एक सर्विसमैन की बात करें, जैसे मैं बता रहा था आपको, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स मैक्सिमम अप टू द एज। और इसमें ये चीज क्लियर है कि जिनकी एज अगर एक्चुअल एज 55 साल तक के जो एक सर्विसमैन है इस जॉब के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है कोर्ट अटेंडेंट दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट की जो है, इसमें 55 साल के एक सर्विसमैन तक भर सकते हैं, बशर्ते उनका जो एज का क्राइटेरिया है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से एक्चुअल एज माइनस जो उनकी जितने साल सर्विस की है और 3 साल और, अगर उससे 27 साल से नहीं होना चाहिए। अगर 55 साल के एक्चुअल एज में हो भी गए हैं और उनका 27 इयर्स उसके हिसाब से हो रहा है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करें एप्लीकेशन फी की। ये 100 जो फी है बाकी सबको देना है, इनको छोड़ के जो वुमेन जो फीमेल कैटेगरी के हैं, उसके बाद SC ST PWD एंड एक सर्विसमैन कैटेगरी का है जो इनको फी नहीं लगेगा, बाकी सबको 100 रुपीज देना है। इसमें एक चीज ये बताया गया, एक सर्विसमैन जो ऑलरेडी एक सर्विसमैन कोटे में अगर सिविल में अगर जॉब ले ली, अगर वो फॉर्म फिल करते हैं तो उनको ये चीज माफ नहीं है, उनको फी देना पड़ेगा। और ये जो फी है ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे तो ऑनलाइन ही सबमिट किए जाएंगे। इसमें हम बात कर लेते हैं जो सीक्वेंस, हम सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन का देख लेते हैं। इसमें जो सिलेक्शन ऑफ मोड है, इसमें 3 जो है सिलेक्शन ऑफ मोड है। सबसे पहले तो आपका CBT होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन है। तो सबसे पहले हम टियर 1 का एग्जाम है जो CBT 1 है, इसमें सारे जो
क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपको 150 मिनट इसमें मिलेंगे। इसमें जैसे हम बात कर लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज 25 मार्क्स, उसके बाद जो अर्थमेटिक जो मैथ है 25 मार्क्स, यानी कि 100 जो चारों हैं 25 मार्क्स से वो 100 जो है मार्क्स के हैं। इसमें नेगेटिव की बात करें तो इसमें 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 4 क्वेश्चन में अगर आपके गलत होते तो 1 नंबर आपके काटे जाएंगे। इसमें यह भी लिखा है देयर शैल बी 25% नेगेटिव मार्किंग डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इस हिसाब से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बताई गई है। इसमें ये चीज जरूर बताया गया है कि द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी एज अंडर। जो जनरल कैटेगरी का जो है 50 मार्क्स, यानी कि 50%, 100 में आपको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप जो CBT 1 है, टीयर 1 है, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें SC, ST, OBC, NCL, EWS, PH और एक्स सर्विसमैन ESM, इसमें 45% मार्क्स, यानी कि 100 में से आपको 45 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे इस एग्जाम को। तो ये एक चीज इसमें काफी समझने वाली चीज है कि आपको 100 में से 45 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप जो टीयर 2 है, जो इंटरव्यू है, आप तभी वहां जा सकते हैं। जैसा सबको पता है कि जो ग्रुप B, C और इनके लिए इंटरव्यू, D के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है कि इसमें लिखा गया है इंटरव्यू, और ये चीज जो बताया गया है इसमें इंटरव्यू बोला गया है, ये इंटरव्यू कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ही इसका इंटरव्यू कराएगी। बाकी ये CBT 1 एग्जाम करा के DSSS जो B है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, सिर्फ CBT 1 कराएगी, और उसमें जो लोग सिलेक्शन होता है उनका जो इंटरव्यू होगा और दिल्ली हाई कोर्ट अपने हिसाब से उसका इंटरव्यू कराएगी। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं जो मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे मैं बता रहा था, CBT एग्जाम है, वो इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन के, जो मुख्य पॉइंट थे वो इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और वहां से आप इसको ओपन करके आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म को जरूर भरें। अगर जिनको लगता है कि दिल्ली के अंदर रह करके एक सर्विसमैन कोटे में दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करना है, तो काफी अच्छी सैलरी भी है, लेवल 3 का है। अगर एक सर्विसमैन को पे लेवल 3 का जॉब, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा जॉब है। आपको एक ही जगह, एक ही सिटी में रहना होगा। तो जो भी अगर एक सर्विसमैन इस फॉर्म को फिल करते हैं तो काफी उनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो सभी लोग इसको फॉर्म को फिल करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।